हेलो बच्चों, मैं हूं गोपाल पालीवाल, आपका फिजिक्स टीचर। बच्चों, आपको पता ही है मैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जेईई मेंस और एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं। आप मेरे साथ प्रैक्टिस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रेजेंट क्वेश्चन जो है बच्चों जेईई एडवांस 2016 का क्वेश्चन है और एक आप कह सकते हो गैल्वेनोमीटर की थ्योरी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। इजी सा क्वेश्चन है बच्चों, सिंगल टाइप ऑप्शन है जो क्वेश्चन है। इसके अंदर एक गैल्वेनोमीटर दिया हुआ है जिसके अंदर 50 डिवीजन्स है। एक गैल्वेनोमीटर है 50 डिवीजन स्केल, इसके ऊपर 50 डिवीजन स्केल दिया है और इसके सीरीज के अंदर एक रेजिस्टेंस बॉक्स अप्लाई किया गया है, रेजिस्टेंस बॉक्स जोड़ा गया है और इसमें यह बोला गया है कि डिफ्लेक्शन ऑफ 40 डिवीजन व्हेन आर इक्वल्स टू 2400, यानी रेजिस्टेंस बॉक्स से जब आप 2400 ओम 2400 ओम का रेजिस्टेंस आप है जो विड्रॉ करते हैं या निकालते हैं तो उस समय जो इसका डिफ्लेक्शन आता है 40 डिवीजन्स के इक्वल्स टू। हमको पता है बच्चों गैल्वेनोमीटर के ऊपर डिवीजन्स होते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो 40 डिवीजन्स के डिवीजन्स इसमें जो डिफ्लेक्शन आता है कब, जबकि 2400 ओम है जो रेजिस्टेंस यहाँ से विड्रॉ किया गया है। ये एक बैटरी दी हुई है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है बच्चों, करेक्ट, और 2 वोल्ट इसका ईएमएफ है। और इसके बाद फर्दर इसी क्वेश्चन में दिया गया डिफ्लेक्शन बिकम्स 20 डिवीजन्स व्हेन रेजिस्टेंस टेकन फ्रॉम रेजिस्टेंस बॉक्स इज 4900 ओम, और इसके बाद है जो डिफ्लेक्शन इसका 20 हो जाता है कब, जबकि उसके अंदर से 4900 यानी 4900 का रेजिस्टेंस आप जब इसमें से प्लग है जो विड्रॉ करते हैं तो उस समय इसका डिफ्लेक्शन 20 डिवीजन्स रह जाता है, करेक्ट। तो यही ऑप्शन है, इनमें से कौन सा करेक्ट है आपको चेक करना है। रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज 200 ओम, ये गैल्वेनोमीटर जो अप्लाई हुआ इसका 200 ओम रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड ऑन रेजिस्टेंस बॉक्स फॉर अ डिफ्लेक्शन ऑफ 10 डिवीजन इज 9800, यानी आप है जो 9800 का जब रेजिस्टेंस बॉक्स में से रेजिस्टेंस विड्रॉ करेंगे तो इसका डिफ्लेक्शन 10 डिवीजन आएगा। इसको भी आपको चेक करना है। फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट इज 2 मिली एम्पियर, यानी उसके ऊपर डिवीजन्स हैं। आप गैल्वेनोमीटर के अंदर एक ऐसी करंट फ्लो करवा सकते हैं जिसको आईजी बोलते हैं, करंट नीडेड फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन, आईजी, करेक्ट। और उसके अंदर है जो कंप्लीटली 50 डिवीजन के बराबर डिफ्लेक्शन आ जाता है, उस करंट को आईजी को ये बता रहा है कि 2 मिली एम्पियर है या नहीं, करेक्ट। इसको चेक करना है। करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर इज 20 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन, यानी पर डिवीजन के करस्पॉन्डिंग जो करंट होती है उसको है जो करंट सेंसिटिविटी आप कह सकते हैं गैल्वेनोमीटर के लिए। तो हमें जो ऑप्शंस को चेक करते हैं बच्चों। फर्स्ट केस था कि टोटल ओवरऑल डिवीजन्स तो 50 है, टोटल डिवीजन्स, ये अपने काम आने वाली चीज है। डिवीजन्स इक्वल्स टू 50 ओम और बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस आर इक्वल्स टू 0 है बच्चों, इंटरनल रेजिस्टेंस। और फर्स्ट केस है कि जब आपने 2400 ओम का रेजिस्टेंस है जो रेजिस्टेंस बॉक्स से निकाला तो उस समय डिफ्लेक्शन आया 40 डिवीजन्स। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं लेट करंट करस्पॉन्डिंग टू सिंगल डिवीजन डिफ्लेक्शन, सिंगल डिवीजन डिफ्लेक्शन, यानी करंट इतनी फ्लो कराएं हम कि उसमें केवल सिंगल डिवीजन के बराबर डिफ्लेक्शन आए, है ना। तो वो उसको हम जो लेट आई बोल देते हैं बच्चों, आई। और आप इसको करंट सेंसिटिविटी भी बोल सकते हो। यही करंट सेंसिटिविटी होती है, करंट करस्पॉन्डिंग टू सिंगल डिवीजन, है ना। ये करंट सेंसिटिविटी भी है और इसको भी फाइंड करना है हमको, करेक्ट। अब सिंपल रूल अप्लाई करते हैं बच्चों कि सिंगल डिवीजन के करस्पॉन्डिंग करंट IS है तो 40 डिवीजन्स के करस्पॉन्डिंग करंट हो जाएगी 40 इंटू IS, यानी करंट सेंसिटिविटी, और ये टोटल करंट हो गई, करेक्ट। कब, जब 40 डिवीजन का डिफ्लेक्शन है, कब, एट 2400 ओम। और रेजिस्टेंस है जो बॉक्स का रेजिस्टेंस है जो लेट आप इसका रेजिस्टेंस मान लेते हो, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इक्वल्स टू जी ओम। क्या मान लिया बच्चों मैंने, जी ओम रेजिस्टेंस। हाँ, तो अब इसके अंदर है जो सिंपल है जो रूल अप्लाई करूंगा मैं, टोटल ईएमएफ दैट इज 2 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। इसका रेजिस्टेंस आपने जी मान लिया है और रेजिस्टेंस बॉक्स में से 2400 ओम विड्रॉ किया गया है। इट इज इक्वेशन 1, टोटल ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, दैट इज द करंट, करेक्ट।
अगली बार है जो बच्चों क्या 20 डिविजन्स डिफ्लेक्शन आता है 20 डिविजन्स कब, जबकि रेजिस्टेंस बॉक्स में से रेजिस्टेंस विद्रॉ किया गया है 4900। तो अगेन इक्वेशन हो जाएगी 20 इंटू करंट करस्पॉन्डिंग सिंगल डिफ्लेक्शन दैट इज करंट सेंसिटिविटी दैट इज 2/G प्लस 4900। नाउ डिवाइडिंग 1/2 डिवाइडिंग 1/2 तो 1 को 2 से डिवाइड करने पर 40 IS अपॉन 20 IS 2G प्लस 2400 इंटू G प्लस 4900 अपॉन 2 से 2 कैंसिल, IS से IS कैंसिल, ये 2 आई है बच्चों। अब है जो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, ये G था है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं 2G इक्वस टू 4800, ये हो गया G प्लस 4900। नाउ Z इक्वस टू 4900 माइनस 4800 इक्वस टू 100 आ रहा है बच्चों। तो Z आपके पास आ रहा है बच्चों 100 ओम, करेक्ट। तो G 100 ओम है, तो यहाँ लिखा हुआ रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर 200 ओम, इसका मतलब ये ऑप्शन तो रॉन्ग है। इसके बाद बच्चों फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट इज 2 मिली एम्पियर, करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, इसको चेक कर लेते हैं बच्चों, क्योंकि ये जो इस इक्वेशन में डायरेक्ट है जो फाइंड हो जाएगा। करंट सेंसिटिविटी IS बोला गया, करंट सेंसिटिविटी करंट नीडेड फॉर सिंगल स्केल डिफ्लेक्शन दैट इज द करंट सेंसिटिविटी, करेक्ट। तो IS आपको फाइंड करना है, तो आप है जो क्या करेंगे, यहाँ Z की वैल्यू जो भी आपने फाइंड की यहाँ पुट कर देंगे। तो 40 IS इक्वस टू 2/G दैट इज 100 प्लस 2400 यानी 2/2500, करेक्ट। तो करंट सेंसिटिविटी IS इक्वस टू 2/2500 इंटू 40, करेक्ट। अभी हो जाएगा 2/100 और 30, करेक्ट। या IS इक्वस टू हो जाएगा 2/, आप है जो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ 10, यहाँ जो 6 से जो जीरोज आ जाएंगे तो 10 की पावर -6 में कन्वर्जन हो जाएगा। तो 20/10 की पावर 5 तो ऑलरेडी है, 10 से मल्टीप्लाई किया इसको, एक तरीके से एक बार और लिख देता हूँ बच्चों में, ये 10,000 है, इसको 10 से मल्टीप्लाई किया और 10 से ही डिवाइड किया, तो 20 इंटू 10 की पावर 6 हो गया अपॉन में। तो 20 इंटू 10 की पावर -6 या 20 माइक्रो एम्पियर पर डिवीज़न, मतलब आपके पास 20 माइक्रो एम्पियर पर डिवीज़न करंट सेंसिटिविटी आई है। ये बच्चों करंट सेंसिटिविटी है, करंट सेंसिटिविटी। तो इसका मतलब करंट सेंसिटिविटी 20 माइक्रो एम्पियर पर डिवीज़न, ये करेक्ट है बच्चों। नाउ करंट नीडेड फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन, फुल स्केल डिफ्लेक्शन है जो IZ से डिनोट करते हैं उसको, करंट फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन दैट इज IZ, जनरली IZ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो टोटल डिविजन्स थे 50 उसके ऊपर, और करंट करस्पॉन्डिंग टू सिंगल डिवीजन यानी करंट सेंसिटिविटी है 20 माइक्रो एम्पियर यानी 10 की पावर -6 है ना पर डिवीजन। इसका डिवीजन 50 डिवीजन है और अपॉन का डिवीजन इससे कट जाएगा, तो इट इज 1000 इंटू 10 की पावर -6 दैट इज 10 की पावर -3 दैट इज 1 मिली एम्पियर। तो IZ आपके पास आ रहा है 1 मिली एम्पियर, करेक्ट। जबकि फुल स्केल डिफ्लेक्शन IZ यहाँ 2 मिली एम्पियर दे रखा है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। अब बच्चों बचता है ये रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड ऑन RB फॉर डिफ्लेक्शन ऑफ 10 डिवीजन इज 9800 ओम, करेक्ट। तो इसको भी चेक कर लेते हैं हम। रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड ऑन RB फॉर अ डिफ्लेक्शन ऑफ 10 डिवीजन, तो 10 डिवीजन के लिए 4
10 डिवीज़न डिफ्लेक्शन, टोटल करंट हो जाएगी 10 इंटू IS, और IS आया है आपके पास 20, है ना। इसके बाद जो 2G100 था आपके पास प्लस 9800 रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड, और 10 डिवीज़न इज़ 9800। तो चेक करना बच्चों, ये रेजिस्टेंस है जो, ये आपको रेजिस्टेंस बॉक्स से जो रेजिस्टेंस निकाला गया है वो कब, जबकि 10 एम्पियर है जो 10 डिवीज़न के करस्पॉन्डिंग है जो उसमें डिफ्लेक्शन आए। तो 10 इंटू IS इक्वल टू टोटल EMF डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, लेट है जो R आप निकालते हैं उसमें से। IS की वैल्यू भी बच्चों हमको पता है 20 माइक्रो एम्पियर पर डिवीज़न, तो 2/100 प्लस R, तो ये हो गया बच्चों 100 प्लस R इक्वल टू 2 माइक्रो एम्पियर है बच्चों ये। तो 10 इंटू 20 माइक्रो एम्पियर यानी 10 की पावर -6 एम्पियर, करेक्ट। तो 200 इंटू 10 की पावर -6, करेक्ट। तो R इक्वल टू हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, 2 से 2 कैंसिल, ये 100 हो गया, तो 10 की पावर -4 यानी 10 की पावर 4 और -100, 10 की पावर 4 10,000 -100 दैट इज 9900 ओम। तो रेजिस्टेंस टेकन आउट फ्रॉम द रेजिस्टेंस बॉक्स मस्ट बी 9900 ओम, करेक्ट। जबकि यहाँ लिखा हुआ है 9800 ओम, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी है जो आपका इनकरेक्ट है, ये रॉन्ग है। तो बच्चों क्वेश्चन इजी सा था, ठीक ठाक लेवल का क्वेश्चन है, आपको मज़ा आएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो आपने इस क्वेश्चन को एंजॉय किया होगा। हम अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं। स्टे ब्लेस्ड टिल देन, थैंक यू।